बदलते वक्त के साथ हर चीज़ मॉडिफाई होती है, फिर चाहे वो गैजेट्स हो, लाइफस्टाइल हो या फिर बीमारी, जो हर बार नए, बदलते और लाइलाज रूप में सामने आती है, जैसा कि कोविड के बदलते वेरिएंट ने हमें बखूबी समझाई है। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट प्रीति गोयल और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम आहार क्रांति। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताएंगे कि किस तरह से अपने जीवन में थोड़े थोड़े परिवर्तन करके आप अपने जीवन को स्वस्थ और सुंदर बना सकते हैं। तो ये जो जीवन शैली की बीमारियां या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, ये हमारे कुछ एक रिस्क फैक्टर के साथ जो हैं वो जुड़ी हुई हैं, जिसमें मुख्यतः एक अनहेल्दी डाइट आता है, फिज़िकल इनएक्टिविटी और सेडेंटरी लाइफस्टाइल आता है, टबाको और अल्कोहल का सेवन और स्ट्रेस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। हमने ये देखा है कि हम एक अग्रेरियन क्राइसिस की तरफ जो है, जिसको हम एग्रीकल्चर का एक क्राइसिस जो है देख रहे हैं पंजाब में। हमें चाहिए कि हम जो है इस क्राइसिस से यदि उबरना है तो हमें उन फसलों की तरफ जाना चाहिए जिनमें पानी की कम ज़रूरत हो, जिनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू ज़्यादा हो, और ये उनमें एक मिलेट्स हैं, हमारे कोर्स ग्रेन्स भी हैं। सो आई थिंक पंजाब में यदि हमें इस अग्रेरियन क्राइसिस की से जो कुछ यदि निकलना है तो हमें मिलेट्स की तरफ जाना चाहिए। जो चेंज हमने देखा है कि पहले जो लड़कियां थी ये 8th 9th 10th में इनको पीरियड्स आते थे, पर अब जो हमने विद इन फ्यू ईयर्स देखा है कि ये 8 साल की हो जाती है, 8 से 12 साल तक इनको मेंसेस जो हैं ये शुरू हो जाते हैं। जो हार्मोनल चेंजेस के कारण इनके मुंह पे बाल आने लग जाते हैं। अब बाल आने से क्या है, ये बिकॉज कोलेस्ट्रॉल में से ईस्ट्रोजन बढ़ता है, ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसमें से मेल हार्मोन बनता है और इनके बाल आ जाते हैं। और इसी तरीके से जो लड़के हैं, लड़कों में वेट गेन होने के कारण उनमें ईस्ट्रोजन बढ़ जाता है, उनकी दाढ़ी नहीं आती है। सो ये सब चीज़ें आगे जाके बच्चा ना होने में, आपस में जब शादी हो जाती है तो फिर बच्चे नहीं होते हैं बिकॉज ऑफ ऑल दीज हार्मोनल प्रॉब्लम्स। मिलेट में है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? ये हमारे अच्छे बैक्टीरिया को हेल्प करता है ग्रो करने में इंटेस्टाइन में, जो कैंसर प्रिवेंशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़ की प्रिवेंशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि एक तो इसमें हाई फाइबर भी है और दूसरा इसका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। ये सारी चीज़ें से आप तंदुरुस्त ज़्यादा रहोगे। अब जब लड़कियों का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जब वो, तो उसके कारण क्या होता है, उसको पीरियड्स इरेगुलर आने शुरू हो जाते हैं, पीरियड्स कम आने लग जाते हैं। भारत मधुमेह यानी डायबिटीज़ में विश्व भर में दूसरे स्थान पर है, जिसका मतलब 77 मिलियन पॉपुलेशन हमारी डायबिटीज़ से पीड़ित है। यही नहीं, 25% पॉपुलेशन हमारी उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी से पीड़ित है। और आंकड़े अभी ख़त्म नहीं हुए, ये अनगिनत है। 46% गर्भवती महिलाएं मतलब प्रेग्नेंट लेडीज़ आजकल जेस्टेशनल डायबिटीज़ का शिकार हो रही हैं। और तो और हमारे यहाँ पे ओबेसिटी और कैंसर लगातार बढ़ रहा है। और इन सब का कारण क्या है? इन सब का कारण है हमारे शरीर में ग्लूकोज का इम्बैलेंस होना। और ये ग्लूकोज का जो इम्बैलेंस होना है, इसका मुख्य कारण हमारा लाइफस्टाइल है और हमारा खान पान है। और इन सभी कारणों का जो उत्तर है वो है मिलेट्स, यानी छोटा या मोटा अनाज। और कहा जाए तो मिलेट प्रकृति की हमें एक सबसे नायाब देन है, क्योंकि ये अनाज सिर्फ हमारा पेट ही नहीं भरता बल्कि हमें कई बीमारियों से बचाता है। ये मोटा अनाज कब्ज़, हार्ट प्रॉब्लम्स, हाई बीपी, पीसीओडी, थायराइड, बहुत सारी दिक्कतों से दूर रखता है। इसके अंदर भरपूर मात्रा में प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, फैटी एसिड, ये सब भरपूर मात्रा में होते हैं। If your diet is good, then no medicine is required. If your diet is not good, then no medicine can cure you. That means we all know that food is the basic necessity of our life. लेकिन हमारा फूड, हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए, ऋतु के अनुसार, प्रकृति के अनुसार हमें क्या खाना चाहिए, तो इन सभी चीज़ों का वर्णन आयुर्वेद में किया गया है। सुपर फूड्स उन खाद्य पदार्थों को कहा जाता है जिनमें पोषक तत्व बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे कि बादाम है, पालक है, संतरा है, बीट रूट है, मिलेट्स है,
हनी है, जैक फ्रूट है, तो जितने भी हमारे सुपर फूड्स हैं। और सबसे अच्छा हम बात करें तो जो जैसे हल्दी है, तो हल्दी भी एक बहुत अच्छा सुपर फूड पाया जाता है जिसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा बनाता है। जब हमारे अंदर बीमारियों से लड़ने की क्षमता होगी तो अनडाउटली जो हमारा ढोल बज रहा है वो हमारा नहीं बजेगा, हम अपने शरीर को स्वस्थ रख पाएंगे। खाना बनाना एक कला है। खाना बनाने में कौन कौन से इंग्रेडिएंट हम यूज़ कर रहे हैं और मसालास और ग्रेन्स और वेजिटेबल्स, उसके अलावा किस चीज़ में हम पका रहे हैं खाना, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे आज के टाइम के अंदर एल्युमिनियम हमारा बहुत सारे ऐसे स्टेनलेस स्टील के बर्तन आ चुके हैं, क्ले के बर्तन आ चुके हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो क्लासी दिखते हैं। बट अगर हम पुरातन अपने भारत की सभ्यता के बारे में अगर देखा जाए तो पहले ज़माने के अंदर हमारा जो मेन जो बर्तन थे वो कॉपर के होते थे, तांबा का होता था, पित्तल के होते थे, ब्रॉन्ज़ के होते थे जिसको हम कांसा भी बोलते हैं, सरब लोह के होते थे और मिट्टी के भी बर्तन हम यूज़ किया करते थे। उसका जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो आपको उस धातु से ही मिल जाता था। जैसा कि आपने जाना इस डॉक्यूमेंट्री को देख के कि सेहत आपके लिए कितनी ज़रूरी है, हमारी एक छोटी सी गुजारिश है आप लोगों के साथ कि आइए हमारे साथ जुड़िए। और जुड़ने के तरीके क्या हैं? आप हमारी टीम का एक ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं। मतलब आप आहार क्रांति के ब्रांड एम्बेसडर बनिए। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आइए और आप जिस तरह से हम इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं जिसमें कि वो भारतीयपन आ रहा है, हम उसको प्रमोट करें, वो आप भी कर सकते हैं।